कोई मुर्दा हो उसे जिंदा कर दे, कोड़ी के मरीज को शिफा दे दे। अली का एक नौकर था सलमान, अली से पूछने लगा, या अली मुझे मौत कब आएगी? कहा सलमान जब तुम मुर्दे जिंदा करोगे। जागो यार, जो हजरत साहिबान मारिफत के लिए फिक्रा पढ़ने लगो। सलमान जब तुम मुर्दे जिंदा करोगे, सलमान जब तुम मुर्दे जिंदा करोगे, कायनात से आदम और आलम में चैलेंज करता हूँ इस फिक्रे का, रद्द कोई बंदा लेकर आए मैं उसके मदद पर कायम हो जाऊंगा। लेकिन जब तक मेरा ये फिक्रा है किताबों में मौजूद है, मैं पढ़ता रहूंगा। खुदा की कसम, सलमान ने कहा मौला अच्छा मैं मुर्दे भी जिंदा करूंगा। सलमान पे आखिरी वक्त आया, सलमान के नौकर ने कहा आप तो मरने वाले हैं, वक्त नज़ा करीब है। उसने कहा तब तक नहीं मर सकता जब तक मेरे मौला का वादा पूरा ना हो जाए, जब तक मेरे मौला का वादा पूरा ना हो जाए। सलमान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ज़हीफ़ी में कब्रिस्तान में आए, कब्र की तरफ इशारा किया, मुर्दा बाहर निकला। कहा मन अंत तू कौन है? उसने कहा मैं साम बिन नूह हूँ, मैं साम बिन नूह हूँ, मैं साम बिन नूह हूँ। तो पता चला सलमान ने मुर्दा जिंदा किया और वो नबी था। तो कायनात आदम आलम में याद रखना कि नबी मुर्दा जिंदा करे तो वो आम इंसान होता है, अली का नौकर मुर्दा जिंदा करे तो वो नबी होता है। बिस्मिल्लाह। हैदरी आले मोहम्मद आबाद शाद हाथ फेरा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, उसने जनाब ईसा परेशान हो, मौजूदा हो नहीं रहा था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया माबूद मौजूदा वापस ले लिया। अल्लाह की आवाज आई ईसा मौजूदा वापस नहीं लिया। अब हर बंदे को मैं चाहता हूं कि बेदार होकर फिक्र सुनो, मौजूदा वापस नहीं लिया। मैं जानता हूं हर बंदा आजादारी का थका हुआ है, लेकिन मेरी कौम कायनात में वाहिद कौम है जो हुसैन हुसैन करने से कभी थकती नहीं। बस सामने कब मौजूदा वापस ले लिया, मौजूदा अल्लाह की आवाज आई ईसा मौजूदा वापस नहीं लिया है, तुम अपने इख्तियारात से आगे बढ़ रहे थे, तुम अपने इख्तियारात से आगे बढ़ रहे थे। ये औरत थी बनी इसराइल के बाहर की और तुम नबी हो बनी इसराइल के, तुम सिर्फ शिफा दे सकते हो बनी इसराइल को। और ये मस्तूर बनी इसराइल के बाहर थी, ये मस्तूर बनी इसराइल के बाहर थी। बस सामईन गिरामी तवज्जो मेरी तरफ, ईसा ने बनी इसराइल की औरत को शिफा देने की कोशिश की लेकिन शिफा नहीं दे सके, क्योंकि ईसा का मौजूदा था सिर्फ बनी इसराइल के लिए। क्या कहने मेरे हुसैन बादशाह के लिए। हुसैन की बारगाह में पहले दिन मुजरिम आया था अर्श से और आखिरी दिन मुजरिम आया था फर्श से। तो पता चला अर्श का शहंशाह भी हुसैन है, फर्श का बादशाह भी हुसैन। आले मोहम्मद सलामत। अब मैं थोड़ी सी ये भी नजर रखूंगा जो बंदा या अली नहीं कह रहा, क्योंकि आज के दौर में ये वाहिद इस्तियारा और नारा है जिससे पता चल जाता है कि पीछे हालात ठीक है ही नहीं। क्योंकि बंदे मैंने ताड़ रहे हैं जिन्हें पता नहीं गुस्से में या अली नहीं कहा कि हुसैन के फजाइल नहीं अच्छे लगे, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि पैगंबर की बारगाह में एक बंदा, एक सहाबी अपना बच्चा लेकर आया। उसने कहा सहाबी, मैं उसे इसलिए नहीं कहूंगा कि सहाबा का बड़ा मुकाम है और ये झूठ बोलते बंदे कि जी शिया सहाबा को नहीं मानते। मैं कहता हूं कि हम हर सहाबी रसूल का एहतराम करते हैं। यह पैगाम देना जरूरी है। खुदा की कसम सहाबा को बुरा कहने वालों सबसे बड़ा लानती है, लेकिन उससे भी बड़ा लानती है जो बुरे को सहाबी कह रहा हो। जागो यार, पिछले तशरीफ फरमा
आप सब पे मेरी नजर है। मुझे लफ्ज़ से सुन्नी से बड़ी मोहब्बत है। मेरे लिए, मेरे दिल में अहले सुन्नत बिरादरान के लिए कोई बोग्ज नहीं, बल्कि मोहब्बत है। क्योंकि सुन्नी का मतलब है नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला, और मेरी नजर में अली से बड़ा सुन्नी कोई भी नहीं है। बाबा जी तो सही बोले। अल्लाह तो थोड़ी मेहरबानी। अल्लाह मिल गए या रसूल। मेरी नजर में अली से बड़ा सुन्नी कोई भी नहीं है। फिर फिक्र पढ़ रहा हूं। मेरी नजर में अहले सुन्नत का एहतराम इसलिए है कि सुन्नी लफ्ज का मतलब है नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला। हम कोई पागल है कि जो नबी की सुन्नत पर अमल करे उसे हम बुरा कहें या उससे बुग़्ज़ रखें। और अली से बड़ा कायनात में सुन्नी है कोई नहीं। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ के अपने सुन्नी भाइयों से, आप भी लफ्ज शिया का एहतराम किया करें, क्योंकि शिया का मतलब है अली से मोहब्बत करने वाला। और मेरी नजर में मोहम्मद से बड़ा शिया कोई भी नहीं है। आले मोहम्मद सलामत व आबाद व शाद ले। आले मोहम्मद सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। सामईन गिरामी, इरशाद हुआ लजी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। वो खुदा वही है कि जिसने हिदायत और दीन हक को भेजा। अच्छा, दो चीजें जरा आयत के मिजाज पे तवज्जो फरमाइए कि वो खुदा वही है कि जिसने एक रसूल को भेजा, हिदायत और दीन हक देखे। पता चला रसूल भेजा गया है, यहां पे आकर नहीं बना, रसूल भेजा गया है। अब भेजा हो तो भेजा लफ्ज़ समझ में आएगा। हिदायत, बिस्मिल्लाह, मौला सलामत, मौला मेरे भाई को आबाद, मौला बाबा जी आपको सलामत रखें, आले मोहम्मद आपको आबाद रखें। हिदायत और दीन हक के साथ रसूल को भेजा। कितनी शय दे के भेजा है? दो, एक हिदायत, एक दीन हक। कितना अमीन नबी है। दो चीजें मेरा नबी लेकर आया और दो ही छोड़ के गया। जब आया था तो लेकर आया था कुरान और अहले बैत, और जब दे के गया तो मेरा नबी छोड़ के गया हिदायत। जब आया तो हिदायत और दीन हक लेकर आया, छोड़ के गया तो कुरान और अहले बैत छोड़। कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान भी नुस्खा है और अहले बैत भी निजात का नुस्खा। एक मरीज हकीम के पास जाए, हकीम उसे दो नुस्खे लिख के दे, वो एक नुस्खे को चुनता रहे, दूसरे से बोझ रखे। जागो यार जो हजरात रशीद, एक को कहे कि मेरे लिए तो एक ही पूरी काफी है, मेरे लिए तो यही काफी है। यही तो वजह है कि जिसने कहा कि मेरे लिए तो एक ही पूरी काफी है, एक ही नुस्खा काफी है, रसूल को भी कहना पड़ा कि शिर्क आज भी तेरे अंदर चूंटी की चाल चल रहा है। मर्ज आज भी तुम्हारे अंदर चूंटी की चाल चल रहा है। सामईन गिरामी, दीन हक लेकर, दीन आदम के पास भी था या नहीं? देखिए, आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए वो दीन इस्लाम है। पहला हादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और पहला गुमराह हजरत आदम का अपना बेटा है। पता चला हादी पहले आया है, गुमराह बाद में आया है।
और खुदा की कसम ये गुमराह था क्यों? अपने भाई को कत्ल कर बैठा था। अब इस पर हमारा थोड़ा सा इख्तलाफ है और इसे भी मैं अर्ज कर देता हूं, क्योंकि मीठा इख्तलाफ भी अर्ज कर लेना इल्मी अंदाज में कोई वो गलत बात नहीं है। हमारे मजहब में भाई बहन की शादी हराम है, क्योंकि जो भाई और बहन की शादी से पैदा हो वो हरामी होता है। इसलिए कायनात में लोग जितना यजीद को बचाने की कोशिश करते रहे, हम कायनात में यजीद के ऊपर लानत करते रहेंगे। उसने कहा कि अपने, क्योंकि ये लईन सबसे बड़ा मुजरिम रिश्तों का था, पुप्पी और बीवी में हया नहीं था। यकीन नहीं आता, जाइए ताहिरुल कादरी साहब की किताबें पढ़ी, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, ताहिरुल कादरी साहब ने भी लिखा कि इसे ये हया नहीं था। सामईन के बाद तवज्जो मेरी तरफ, मैं आपकी ज़हमत तमाम करने लगा हूं, थोड़ा सा स्लो इसलिए हुआ कि थोड़ा सा पैगाम डिलीवर करना चाहता हूं। बस सामईन ग्राम, आले मोहम्मद सलामत व आबाद व शाद। बस सामईन ग्राम, ये आखिरी जुमले बतौर पैगाम अपनी कौम की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आदम के दो बेटे थे, एक हाबील और एक काबील। और हम मौलवी अक्सर जोश में काबील को हाबील बना देते हैं और हाबील में हाबील को काबील बना देते हैं। तो मेरे उस्ताद ने बड़ा खूबसूरत फार्मूला दिया और कहा जी काबील कातिल था, मेरे ख्याल में किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि मैं किसका शागिर्द हूं। कायनात में अल्लाह ने नासिर एक ही बनाया है, आले मोहम्मद जिसने ताइद किया कायनात की मालिकन उसे इसका अजर दे। खुदा की कसम को इतनी मेहनत कर गया है मेरा उस्ताद कायनात आदम और आलम में, जब तक ज़हरा के दुश्मनों पे लानत पड़ती रहेगी नासिर अब्बास का तज़किरा चलता रहे। बेशुमार सामईन ग्राम, हाबील ने काबील को, काबील ने हाबील को कत्ल किया। कैसे कत्ल किया? शैतान ने मंसूबा बनाया, कव्वे के जरिए से काबील को तरगीब दी। ये जहां भी कोई भी झगड़ा होता इसमें शैतान जरूर शरीक होता है, लेकिन याद रखना हक वाली पार्टी कायनात में खाली एक ही होती है। ऐसा नहीं होता ये जो आजकल मीडिया पे कोशिश की जा रही है कि जी सारे हक पे थे, तो कहो कि काबील भी हक पे था और हाबील भी हक पे। ये आदम के बेटे बेचारे इसलिए मारे गए कि इनको वकील नहीं मिले। तो सामईन ग्रामी बस आखिरी फिक्र है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाऊं। भाई ने भाई को कत्ल किया। मासूम से पूछा गया मौला क्यों? फरमाया हाबील खिलाफत का अहल था, काबील नालायक था। उसने गुस्से में आके अपने भाई को कत्ल कर दिया कि मुझे खिलाफत नहीं मिली, क्योंकि दीन की असली तफसीर मिलती दरियाले मोहम्मद से। अब हजरत, बस पैगाम सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता चला कि काबील ने मेरे भाई मेरे बेटे हाबील को कत्ल कर दिया। खुदा की कसम इसने कत्ल करके हजरत हाबील को दफन किया। हजरत आदम पहुंचे, हजरत आदम ने पहुंचकर हाबील की कब्र को खोदा, खोद कर देखा बेटा मरा पड़ा। दो काम किए। पहला काम किया हाबील पर गिरिया किया। जागो जो हजरत आखिरी मरहले, हाबील पर गिरिया किया और हाबील के कातिल पर लानत की। हाबील पर गिरिया किया और हाबील के कातिल पर लानत की। तो कयामत तक ये याद रखना, जो भी आदम का लायक बेटा
वो हमेशा मकतूल पर गिरिया करेगा, कातिल पे लानत करेगा। आले मोहम्मद सलामत रखे। अल्लाह अच्छा, ये जो सवाल हमसे किया जाता है कि साहब बाकी तो सब ठीक है, लेकिन असल में जो होता है, बस आखिरी फिक्र, जो होता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, आप बड़े सियाने हैं, आपने तो फैसला सुना दिया, मैं अल्लाह के कुरान से ना पूछ लूं कि क्या होता है? तो अल्लाह के कुरान में दो किस्से आज तक भी लिखे हुए ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के। आदम अलैहिस्सलाम ने माबूद की बारगाह में दुआ की, का माबूद परवरदिगार, एक दुआ इस मलून की भी है, शैतान की। एक दुआ हजरत आदम ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, खुदाया मैंने खुद पे जुल्म किया। यार जो हजरात तशरीफ फरमा, जो पढ़े लिखे हजरात हैं, इल्मी तकरीरें सुनने की आदि हैं, वो सुने। हजरत आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, खुदाया मैंने खुद पे जुल्म किया। और शैतान ने क्या कहा, रब्बी बिमा अग़वैतनी, खुदाया तूने मुझे अगवा किया। इसने कहा आदम को मैंने नहीं भटकाया, तूने मुझे अगवा किया। तो कयामत तक के लिए कुरान में असूल तय हो गया कि जो आदम का लायक बेटा होगा वो अपना किया अपने खाते में रखेगा, और जो शैतान की नजस औलाद होगी वो अपना किया अल्लाह पे डाल देगा। जो आदम की औलाद होगी अपना किया अपने खाते में रखेगा, और जो शैतान की औलाद होगी वो अपना किया अपने अपने अल्लाह पे डाल देगा। कायनात आदम आलम में हमसे ये जो फिक्रा कहा जाता है जी अल्लाह ने सब करा दिया, जो कराता है वो अल्लाह कराता है, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। तो मैंने कहा अगर जो कराता है वो अल्लाह कराता है, तो जब हम हुसैन के दुश्मनों पे लानत किया करें, नाराज ना हुआ कर, इसलिए कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है। अल्लाह आलम बस 6 महीने ग्रामी उसका चेहलम है जिसकी बहनों को रोने नहीं दिए। आले मोहम्मद सलामत व आबाद। बाकी मजलिसें हसरत हैं वो अली की बेटियों की, चेहलम की मजलिस सुन्नत है अली की बेटियों की। अजरो को मल्लाह अजरो, दुआ है मेरी दुआ, परवरदिगार आलम शराजी सादात की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कोई ऐसी हाजत आपकी और इन सरदारों की सैयदादों की ऐसी ना हो जो कायनात की मालिकन कबूल ना फरमाए। कबूल जरूर फरमाती हैं, तुम मांगो या ना मांगो, वो अपने बच्चों के अज़ादारों का बड़ा ख्याल रखती। तुम्हारी जरूरतों से वाकिफ है मोहम्मद की बेटी, वो खाली आने के दर्द से वाकिफ, वो जानती है कि खाली आने का दर्द क्या होता है। अभी जो मैंने स्टार्ट में हदीस पढ़ी थी मैं उसको आखिर तक पहुंचा। क्या फरमाया था अल्लाह के नबी ने, फातिमा मैं दुआ मांगता हूं तुम आमीन करो। क्या खुदा एक ऐसी कौम पैदा करे जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों को रोए, जिसके मेहमान हुसैन के मेहमानों को रोए।
जिसकी औरतें हुसैन की औरतों को रोएं, जिसके जवान हुसैन के जवानों को रोएं, जिसके बूढ़े बूढ़े हुसैन के बूढ़ों को रोएं। तड़प गई मोहम्मद की बेटी, फरमाया बाबा जब मेरा हुसैन ज़िबा होगा क्या आप होंगे? का नहीं फातिमा। का बाबा क्या अली होंगे? का नहीं फातिमा। क्या बाबा मैं होंगी? का नहीं फातिमा। का बाबा अली भी नहीं होंगे, हसन भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे। मेरे बच्चे को रोएगा कौन? पैगंबर ने तुम्हारी बिशारत दी अज़ादारों, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं फजाइल अपनी मर्जी से सुना करो, लेकिन मसाइब ऐसे सुनो कि मोहम्मद की बेटी तुम्हें दुआ दे के जाए। बड़े थोड़े दिन रह गए हैं अज़ादारी में, बड़े कम दिन रह गए हैं हुसैन को रोने में। अगले बरस वही रोएगा जिसका नसीब होगा। अज़ादारान इमाम मज़लूम एक मरतबा मोहम्मद की बेटी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा बाबा गवाह रहिएगा जब भी जन्नत में जाऊंगी अकेली नहीं जाऊंगी, हुसैन के अज़ादारों को साथ लेकर। अजरकुम जज़ाकल्लाह जज़ाक अजरकुम। हसरत है हुसैन पर मातम मोहम्मद की बेटी, हसरत है हुसैन पर मातम अली की बेटी। कैदे रिहा हो गई। मेरी बीबी ने 3 शर्तें रखी। शर्त हमेशा बाबा जी वो रखता है जिसकी फतह हुई। उसने नंगे सर खुतबे दे के भाई का ऐसा दिफा किया। वो कहती थी सज्जाद कोई और शाम है तो अली की बेटी हाजिर। कहती थी बीबियों पत्थर मारो जितने मर्जी मारो, लेकिन याद रखना मैं बागी की नहीं नमाजी की मैं। अजरकुम अल्लाह जिसे मातम की तौफीक वो मातम करे, जो रो सकता हो हुसैन पर रोए। अज़ादारान इमाम मज़लूम मेरी बीबी ने 3 शर्तें रखी। का सज्जाद मेरी 3 शर्तें। पुफी अम्मा क्या? का पहली शर्त है कि मुझे भाई को रोने की इजाजत आज तक नहीं मिली। मुझे शाम में खाली मकान दिया जाए जहां मैं अपने भाई की अज़ादारी करूं। का दूसरी शर्त यह है कि हमारा लूटा हुआ माल हमें वापस किया जाए। उसमें मेरी दादी, उसमें मेरी माँ ज़हरा की चादर है जिसके बगैर मैं मदीने वापस नहीं जाऊंगी। तीसरी शर्त क्या है? कल सौदाए करबला के सर हमें वापस किए जाए। इस लईन ने शर्तें जहां तक मंजूर कर सकता था, लंबे मुसाहिब का वक्त नहीं, इसने शर्तें मंजूर की। घर दिया गया, बीबियां तशरीफ फरमा हुई, लूटा हुआ माल वापस आया। किसी ने देखा कुबरा का दाज है, किसी ने देखा दादी ज़हरा की चादर है, किसी ने देखा नन्नी नन्नी बालियां हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम एक बीबी थी जिसका नाम था, जो अली असगर की माँ थी, जिसका नाम था रुबाब। वो इंतजार में रही। जैसे ही नन्ने नन्ने कुर्ते आए ना, एक मरतबा नन्ने कुर्ते उठा के कहती है असगर क्या तेरे जैसे बच्चों को भी ज़िबा किया जाता? अजरकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारान इमाम मज़लूम एक मरतबा सर आने शुरू हुए। एक एक शहीद का सर आता जाता है। जिस बीवी के वारिस का सर आता है वो सर उठा के कहती है वाह मोहम्मद वाह अलिया। एक मरतबा गरीब ज़हरा का सर आया। या बीवियों ने सर पे मातम का पुरसा पढ़ना शुरू किया। क्या देखती है? गरीब के चेहरे पर हर जगह पे जख्म है, होंठ कटे हुए हैं, दांत टूटे हुए हैं। या रो के जनाबे ज़ैनब ने कहा हलन ताखी, और मेरे भाई मोहम्मद का बेटा तू ही हुसैन। अजरो कमला जो धाड़े मार को हुसैन को रो रहे, जिसको रोना नहीं आता वो रोने जैसी शक्ल बनाया अज़ादारा। जो सुन्नी भाई मेरे तशरीफ फरमाए वो रोने जैसी शक्ल बनाया अज़ादारान इमाम मज़लूम। अज़ादारान इमाम मज़लूम कैद छुट गई, काफिला तैयार हुआ। का सजाद अर्ज किया पुफी अम्मा कहां चलना? का सजाद करबला चल, मैं अपने भाई का चेहलम करूंगा। कायनात आदम आलम सामईन ग्रामी याद रखिए, यह बुनियाद है अली की बेटी जो जड़ लगाई।
इसमें शमूलियत मदद है जनाबे ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी मदद करें, वो हमारी मदद करते हैं कि हम हुसैन का चेहलम करें। अज़ादारान इमाम मज़लूम काफिला पहुंचा ना करबला की सरजमीन पे। एक मर्तबा मेरी बीबी ने बसती हुई करबला देखी। बसती हुई करबला देख के मेरी बीबी महमल से नीचे उतरी, साथ सैयद सज्जाद सीधा कब्र हुसैन पे गई। बल्कि एक फिक्रे का इजाफा कर, पहले मेरे मौला सज्जाद 64 बीबियां थी मौला सज्जाद के साथ, जब करबला से कैद होकर गए। जानते हो अज़ादारो शिया रोते क्यों हैं? 64 बीबियां लेकर गया था, 12 मस्तूरात लेकर वापस आया सज्जाद। आज रोकम अल्लाह 12 की 12 मस्तूरात लेकर सैयद सज्जाद एक मर्तबा कब्र गाजी पर नहरे अलकमा पर पहुंचे। 12 मस्तूरात को गाजी की कब्र के पास बिठाया। या एक मर्तबा चचा गाजी से मुखातिब होकर मेरे मौला ने कहा, चचा गाजी मैं 64 मस्तूर लेकर गया था, 12 बचा के लाया हूं, उठकर कब्र से बाहर निकल कर देख, इनमें से तेरी बहन ज़ैनब कौन है? कोई इतना मारा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटियों, पहचानी नहीं जाती थी कि ज़ैनब कौन है, उम्मे कलसूम कौन है। अज़ादारान इमाम मज़लूम अली की बेटी बड़ी मुश्किल से हुसैन की कब्र पे पहुंची। या एक मर्तबा हुसैन की कब्र पे पहुंचकर अली की बेटी ने एक फिक्रा कहा, भैया हुसैन मैं शाम की कोई गली नहीं, शाम का कोई मोड़ नहीं, शाम का कोई बाजार नहीं जहां तेरी बहनों को मुसलमान ना लेकर गए हो, शाम का कोई फर्ज नहीं है जिसने हमें मारा ना हो। हुसैन आ देख तेरी बहन नाना का दीन बचा कर ले आई है, लेकिन हुसैन बहन शर्मिंदा है, तेरे सीने का ताबीज मातम कर जिसे तौफीक हो, तेरे सीने का ताबीज सकीना तेरी अमानत वापस नहीं लेकर आ सकता। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। आज रोको अमल। मैंने वही मसाइब पढ़े जो उन्वान है सामईन ग्रामी, बस 2-4 फिक्रे का तेरे सीने का तावीज सकीना साथ नहीं ला सकता। एक मर्तबा ना करबला का जायजा लिया सैयद सज्जाद, देखा जहां कल बाबा का बेगोरो कफन लाशा 9 टुकड़ों में तकसीम पड़ा था, वहां आज हुसैन की कब्र है। हुसैन का जाहिर जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी भी, ज़ायरीन हुसैन भी पहुंच के कब्र हुसैन भी बन गए। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने नहर अलकमा की तरफ इशारा किया। ये जो आज नहर है ना, ये नहर अलकमा नहीं, ये नहर हमीदिया है, जिसे एक बादशाह की जोजा ने तामीर करवाया था। ये लंबी कहानी, लेकिन एक फिक्रा पढ़े मैं। बादशाह की जोजा ने तामीर करवाया था। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने देखा ना नहर अलकमा की तरफ, देख के सैयद सज्जाद ने कहा, नहरे अलकमा मेरा असगर प्यासा मारा गया, तू अभी तक बह रही है। अज़ादारान इमाम मज़लूम नहरे अलकमा के ने सुनना था कि नहरे अलकमा शर्मिंदगी से गायब हो गई। बसती हुई आखिरी फिक्र, बसती हुई सैयद सज्जाद ने करबला देखी। एक मर्तबा मेरे मौला ने फिक्रा कहा असगर अपने कद से बड़ा तीर खाना आसान है। अब हर बंदा मातम करे, बस आखिरी फिक्र पढ़ने लगो। जिसे अभी तक रोना नहीं आया वो कोशिश करे कम से कम रोने जैसा चेहरा बनाए, वरना हुसैन पर रोने का बड़ा सवाब है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी छठे इमाम के घर में रो रहा था। इमाम ने कहा जाबिर, इसके चेहरे पर रुमाल था, जाबिर तो रोता क्यों नहीं? इमाम से कहने लगा मौला मेरा रुमाल देखिए मैं रो रहा हूँ। कहा जाबिर अबू अब्दुल्ला को रोना और ऐसे रोना, मौला कैसे रो? कहा जाबिर ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर रोया करती। अज़ादारान इमाम मज़लूम का असगर अपने कद से बड़ा तीर खाना आसान है, का अकबर सीने में बर्छी खाना आसान है, का कासिम लाश के टुकड़े हो जाना आसान है, का चचा गाजी बाजू कटाना आसान है, ओना मोहम्मद करबला से दूर गिरना आसान है। बाबा तेरा
बर्छियां खाना आसान है, लाशें तड़पने लगी। का सज्जाद बर्छी मुश्किल है, तीर मुश्किल है, बाजू कटाना मुश्किल है, लाश के टुकड़े मुश्किल है, 13 ज़रबे खाना मुश्किल है। अब हर बंदा मातम करे, 13 ज़रबे खाना मुश्किल है, सज्जाद आसान है, 13 ज़रबे खाना आसान है, सज्जाद मुश्किल क्या है? का ज़ैनब जैसी माँ को शराब आता, हर बंदा मातम करे, ज़ैनब जैसी माँ को शराबी के दरबार में ले जाना बड़ा मुश्किल है। मैं वो गरीब हूँ जिसे मुसलमान ताजियाने मार के ये कहते थे, मारो बागी का खानदान आ गया, मारो बागी की बहनें आ गए, मातम हुसैन